हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। आज हमारा टॉपिक है चैलेंज टूर्नामेंट। ये हमारा क्लास प्लस 2 का जो हमारे यूनिट फर्स्ट चल रही है, आज इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज हमारे यूनिट फर्स्ट क्लास प्लस 2 की कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैलेंज टूर्नामेंट क्या होते हैं। ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वही सेम प्रोसेस होता है। टूर्नामेंट होता है, जो कंटेस्टेंट होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो वन प्लेयर होता है वो क्या करता है, चैलेंज करता है किसी भी अदर प्लेयर को, और जो सेकंड प्लेयर होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। गेम इन विच सच एज, इसके अंदर गेम्स मेनली क्या है, जैसे बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी इंडिविजुअल्स गेम्स होती हैं उनके अंदर चैलेंज टूर्नामेंट यूज होते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा लैडर टूर्नामेंट। ये हमारा कैसा होता है, सीढ़ी की तरह होता है। साइड में पिक्चर भी दिखाई गई है आप लोगों को। सीढ़ी की तरह होता है, जैसे सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेप बीच में स्किप नहीं कर सकते हम कि यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हमारे कंपटीशन के अंदर होता है कि जो लास्ट प्लेयर होता है वो अपने से अबव को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, और कोई भी प्लेयर अपने से अबव को चैलेंज कर सकता है। ये नहीं है कि कोई भी प्लेयर अपने से बीच में 2 प्लेयर छोड़ दिए और फिर उससे ऊपर चैलेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, challenge ladder system provide a friendly and competitive environment to help players improve their skills and meet other about the same level. Best suited for individual sports. Yes, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, ये किसके लिए होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे टेनिस हो गया, रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं, जो रैकेट बॉल हो गई, ठीक है, इन सब में ये यूज होता है। डिजाइन टू अट्रैक्ट प्लेयर हु कैन नॉट कम्पीट टू, जो भी रेगुलर मैचेस नहीं कम्पीट कर सकते उनके लिए वो बेस्ट है। बिकॉज ये कैसे चलता है, मंथ्स लग जाते हैं इसको, ठीक है, होते होते। और जो हमारे नॉकआउट लीग टूर्नामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेज में या फिर 1 वीक, विद इन 1 वीक क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पिरामिड टूर्नामेंट। ये बिल्कुल एज इट इज ट्रायंगल की तरह होता है। ठीक है, इसके अंदर रोज होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये क्या है, प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, पहले प्लेयर को क्या करना पड़ता है, कंपीट करना पड़ता है अपनी जो भी उसकी हॉरिजॉन्टल रो है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर 4 प्लेयर है तो इन चारों के कोई भी प्लेयर आपस में चैलेंज कर सकता है, और जो भी इस रो का विनर होगा वो अपर रो में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट रिकमेंडेड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे ये तब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो प्लेयर्स हैं ये आपस में चैलेंज कर सकते हैं, और जो भी इनमें से क्या होगा, विनर होगा, ठीक है, वो इससे अपने जो अबव रो है उसमें एंटर कर जाएगा, और फिर उसमें कोई भी प्लेयर आपस में चैलेंज कर सकता है। प्लेयर में चैलेंज एनी प्लेयर हॉरिजॉन्टली, सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टली चैलेंज करना है। विनर में चैलेंज ओपोनेंट इन द रो अबव, जो विनर होगा हॉरिजॉन्टली वो अपने से जो अबव रो है उसमें चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, एक वेरिएशन है कि जब इस रो के अंदर प्लेस खाली होगा कोई, मतलब यहाँ से कोई प्लेयर अपर जाएगा, ठीक है, इस रो से कोई अपर जाएगा तभी नीचे से कोई अबव रो में एंटर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। They continue in this manner to move up until the winner is determined. और ये कब तक चलता है, जब तक एक विनर डिसाइड नहीं हो जाता। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमारा थर्ड टाइप है इसके अंदर कॉमवेब टूर्नामेंट। इसको हम स्पाइडर वेब टूर्नामेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये कैसे दिखाई देता है,
जो स्पाइडर वेब होता है उसकी तरह दिखाई देता है। देखिए इसके अंदर टू लाइंस होती है, एक रेडिकली होती है और एक कोसेंट्रिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, रेडिकली लाइन होती है जो ये होती है, जो हम सर्कल के सेंटर से लगाते हैं, और कोसेंट्रिक लाइन दिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्लेयर्स के नेम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, प्लेयर्स के नेम हमें यहाँ पे लिखे जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। चैलेंज में मेड बाय पर्सन ऑन एनी कोसेंट्रिक लाइन टू एनी पर्सन ऑन द नेक्स्ट लाइन क्लोजर टू द सेंटर। जो कोसेंट्रिक लाइन है उसमें चैलेंज कर सकते हैं, मतलब जो ये पर्सन है ये किसको चैलेंज कर सकता है, इसको, जो यहाँ पे प्लेयर होगा, और ये वाला कहाँ कर सकता है, जो यहाँ पे प्लेयर होगा। ठीक है, दिस टूर्नामेंट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टिविटी। This tournament of organization adopted should be the one best for the group activity and local interest. The goal should be to have as much participant as possible for the facility and time availability. सबसे क्या गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले, और जो उनकी फैसिलिटी वगैरह और टाइम अवेलेबिलिटी है वो भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, इसके अंदर मेनली कुछ नहीं है, इसके अंदर टू लाइंस होती हैं, एक होती है रेडिकली होती है और एक होती है जो कोसेंट्रिक होती है। ठीक है, कोसेंट्रिक लाइन के अंदर क्या होता है, प्लेयर्स के नेम लिखे जाते हैं। ठीक है, और जो प्लेयर्स है वो किसको चैलेंज कर सकता है, जो भी उससे, जो सर्कल का सेंटर है उसकी साइड जो भी नियर बाय प्लेयर होता है कोसेंट्रिक लाइन में ही, तो वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारे आज तीनों जो टाइप होते हैं, चैलेंज टाइप होते हैं, वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट था हमारा लैडर टूर्नामेंट, सेकंड था हमारा पिरामिड टूर्नामेंट, थर्ड था हमारा कोबवेब टूर्नामेंट। ठीक है, सही से प्रूव कर लिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिए, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यस, टेलीग्राम पे एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं विद 4 ऑप्शंस के साथ। और इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बताया जाता है, इन 4 ऑप्शंस को भी बताया जाता है कि इनके अंदर क्या है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।